आज हम एक बार फिर से पार्ट 4 लेकर के सॉलिड स्टेट का आए हैं और आपके लिए। और देखिए, हमने लास्ट थर्ड पार्ट में जो पढ़ा था वो हमने क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन पढ़ा था। आज हम क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन पढ़ेंगे। क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल में पढ़ेंगे। त्रिविमा में निबिड़ संकुलन के बारे में जानेंगे। तो देखिए बेटा, हमारा 1 डायमेंशनल हो गया, हमारा 2 डायमेंशनल क्लियर हो गया। आज हम 3 डायमेंशनल में। 3 डायमेंशनल क्या है? हमने स्टार्टिंग में लैटिस पढ़ा था। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी जो आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं वो एक जालक के रूप में होते हैं, यानी एक स्पेस लैटिस को बनाते हैं, यानी उनकी संरचना जो होती है वो 3 डायमेंशनल होती है। तो वास्तविक जो क्रिस्टल्स होते हैं उनकी जो ज्यामिति होती है वो 3 डायमेंशनल होती है। और इसके लिए हम जो 2 डायमेंशनल परत होती हैं, 2 डायमेंशनल परतों को, जो हमने 2 डायमेंशनल पढ़ी थी, 2 डायमेंशनल परतों को जब हम एक दूसरे के ऊपर रखने से इसको क्या किया जाता है, 3 डायमेंशनल परतों को हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। और ये भी स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो सकती है और इसमें भी आपका क्या कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है। अब देखिए, हम 3 डायमेंशनल में स्क्वायर क्लोज पैकिंग या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। इसमें हमारे पास पहला आता है क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल में 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर। यानी अभी हमारे पहला पॉइंट है कि हमने 3 डायमेंशनल त्रिविमीय जो निबिड़ संकुलन है उसको प्राप्त करना है, लेकिन किसके थ्रू प्राप्त करना है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर के द्वारा। थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हमने जब स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनाई थी, तो देखिए हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग में मैंने आपको 2 डायमेंशनल में 2 प्रकार से समझाया था। तो एक तो हमने इस प्रकार से बनाई थी। देखिए, जब हमने गोलों के एक के ऊपर एक रख करके पैकिंग प्राप्त की थी, आपको ध्यान आ रहा होगा, और मैंने कहा था कि कोई भी गोलों को आप मिला दीजिए, एक दूसरे को टच करते हो तो एक स्क्वायर प्राप्त होता है। तो जब हम ए लेयर हमारी वहां पे प्राप्त, उस पूरी की पूरी ए लेयर को उठा करके, क्योंकि हमारी ये क्या है, 3 डायमेंशनल है। कैसी संरचना है हमारी, ये संरचना हमारी 3 डायमेंशनल है। जब हम इसको पूरी की पूरी लेयर को उठा के रखेंगे तो हमारे को 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। तो उसमें देखिए बेटा, ये डायग्राम है कि हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग से कैसे प्राप्त कर रहे हैं। लेयर नंबर 1, यानी जब हम द्वितीय परत को, प्रथम परत, पूरी की पूरी परत की बात हो रही है, गोलों की बात नहीं हो रही। परत मीन्स पूरा का पूरा पैकिंग है डायमेंशनल का। तो जब हम द्वितीय परत को प्रथम परत के गोलों के ऊपर इस प्रकार से एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रखते हैं, तो आप देख रहे हैं द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर हमने उनके गोलों को स्पर्श करते हुए रखा है। इस प्रकार से गोलों को स्पर्श करते हुए रखते हैं, तो ठीक जो द्वितीय परत है वो ठीक प्रथम परत के ठीक ऊपर एक दूसरे को स्पर्श करते हुए आती है। और ऐसे में द्वितीय परत के जो सारे के सारे गोले हैं वो प्रथम परत के गोलों के, या द्वितीय परत जो है प्रथम परत के साथ में किस तरीके से संरक्षित है, ऊर्ध्वाधर भी है और क्षितिज रूप से अलाइंड है। ऊर्ध्वाधर और क्षितिज रूप से अलाइंड है। अब जब द्वितीय परत के ऊपर हम तृतीय परत को रखते हैं ठीक उसी अलाइनमेंट में, तो उसके द्वितीय परत के ऊपर तृतीय परत को ठीक उसी प्रकार से रखते हैं जिस तरीके से हम प्रथम परत में द्वितीय परत को रखते हैं। और ठीक उसी प्रकार से जब हम तृतीय परत के ऊपर चतुर्थ परत को, यानी चौथी लेयर को रखते हैं, तो इस प्रकार का एक पैकिंग हमारे पास आता है। प्रत्येक गोला एक दूसरे के रूप में, और प्रत्येक परत एक दूसरे के साथ में वैसे ही संरेखित है जैसे द्वितीय परत प्रथम परत के साथ में संरेखित है। तो चूंकि पहली परत का जो पैटर्न है उसको हमने ए नाम दिया, तो आप देखिए दूसरी परत जो है पूरी की पूरी लेयर वो भी बिल्कुल ए जैसी है, तो इसलिए हम दूसरी परत को भी क्या कहेंगे, ए ही नाम देंगे। आप देखिए तीसरी परत भी किसके जैसे है, ए टाइप ही है, और चौथी भी कैसी है, ए टाइप। यानी इनमें प्रत्येक परत का जो अलाइंड है वो एक जैसा है, गोलों का अलाइंड एक जैसा है। तो इस प्रकार से ये जो पैटर्न हमारा बनता है वो ए टाइप का पैटर्न बनता है। अब देखिए, ये ए टाइप का पैटर्न प्राप्त होता है। अब ये जो पैटर्न है हमारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग फ्रॉम द 2 डायमेंशनल टू 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हम प्राप्त करें 2 डायमेंशनल से। इससे देखिए कौन सा जालक हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर बनती है। वो स्ट्रक्चर कैसी, देखिए मैं इसको कोरिलेट कर रहा हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी लेयर रखी हुई है। अगर मैं इसको बनाऊं डायग्रामेटिकली, आपको ध्यान आएगा, हमने एक प्रिमिटिव सेल बनाई थी, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल बनाई थी। तो प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल हमारी कुछ इस प्रकार से थी। ठीक है, ये हमारी एकक कोशिका थी, घनीय एकक
कोष्टिका जिसे हमें प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल कहा था। आप देखिए ये प्रिमिटिव यूनिट सेल है, यानी जो हमारे 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर से हमको जो प्राप्त हो रही है, ये बिल्कुल किसकी जैसी है, हमारी त्रिविमीय जो हमारे घनीय कोष्टिका थी, एका कोष्टिका, बिल्कुल उसके जैसे ये स्ट्रक्चर हमको यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। ये एककीय घनक कोष्टिका हम इसको कहते हैं। देखिए बेटा, तो हमारा ये पहले टाइप था, हमने जो 2 डायमेंशनल लेयर थी हमारी, उन लेयरों को एक के ऊपर एक इस प्रकार से लिखा कि एक पूरा का पूरा डब्बा जैसी संरचना यानी घन के जैसी संरचना हमको प्राप्त हुई और उसका पैटर्न इस पर। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, आप इसमें थोड़ा नोटिस कर रहे होंगे कि ये कुछ खाली स्थान आपको दिखाई दे रहे हैं आपको, ये ट्राइंगुलर व्हाइट्स आपको दिखाई दे रही है। इनकी जो संरचना है वो लगभग कैसी है, इनके बीच में इन गोलों को जब हम रखते हैं तो कुछ रिक्त स्थान पाए जाते हैं और इन रिक्त स्थानों को हम क्या कहते हैं बेटा, वॉइड्स कहते हैं। और ये वॉइड्स, इनके बीच में ट्राइंगुलर वॉइड्स होती हैं, यानी ट्राइंगुलर जैसी ये दिखाई, इनकी संरचना किस जैसी होती है। अब बेटा, अब हमारे पास देखिए, पहला हमने पढ़ लिया कि 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम द 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग पढ़ी। अब देखिए, आपको याद आ रहा होगा कि हमने 2 डायमेंशनल में पहले हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग पढ़ी थी, उसके बाद हमने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पढ़ी थी। तो देखिए, जब हम इस यहाँ पे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेयर बनाएंगे किससे, 2 डायमेंशनल से, तो यानी हम फिर कौन सी वाली लेयर को उठाएंगे, वही जो पिछले पार्ट में हमने 2 डायमेंशनल वाली हेक्सागोनल लेयर थी। तो हमारी 2 डायमेंशनल वाली हेक्सागोनल लेयर कैसी थी, देखिए आपको मैं याद दिलाऊं कि ये एक गोला था इस प्रकार से, और हमने देखा जब हमने उसमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग करी तो हमने क्या कहा था कि प्रथम गोले के ऊपर द्वितीय गोलों को हमने इस प्रकार से रखा कि वो प्रथम गोलों के बीच में बनी हुई जो रिक्तियां थी, रिक्त स्थान, उसकी रिक्तियों के ऊपर आए। इस प्रकार से हमने, तो इस प्रकार का हमको एक पूरी की पूरी लेयर प्राप्त हुई थी। इस प्रकार की हमको पूरी की पूरी एक लेयर प्राप्त होगी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये थी प्रथम लेयर, उसके ऊपर हमने क्या हुआ, द्वितीय जो लेयर डाली थी, तो उसके जो रिक्तियां थी उसके ऊपर, लेकिन आप देखिए ये पूरा भरेगा और इस प्रकार से हम हमारे को एक 3 डायमेंशनल, पूरी की पूरी एक 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग प्राप्त होगी। अब उस एक 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग को हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर। तो देखिए बेटा कैसे रखेंगे, इसमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जब जो 2 डायमेंशनल हमारी हेक्सागोनल परत है उसके ऊपर जब हम एक दूसरी परत को इस प्रकार से रखते हैं कि वो पूरी की पूरी परत के जो गोले हैं वो प्रथम परत के गोलों की रिक्त में यानी गर्त में यानी डिप्रेशन में आ जाए, तो उस प्रकार से हमको जो परत प्राप्त होती है वो प्रथम परत से थोड़ा भिन्न प्राप्त होती है। प्रथम परत से थोड़ा कैसी है, भिन्न प्राप्त होती है, बिल्कुल एक जैसे। तो ये एक जैसे संरेखित नहीं होती है, इनका अलाइनमेंट थोड़ा अलग होता है। तो वो इस प्रकार से हमको जो प्रथम परत है उस प्रथम परत के रिक्तियों के ऊपर जो दूसरी परत प्राप्त होती है उनका संरेखित एक जैसे अलाइन नहीं है। तो इसलिए पहली परत अगर हमारी ए है तो हम उस दूसरी परत को क्या कह देते हैं, बी कह देते हैं। दूसरी परत को क्या कहते हैं, इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर रखने से हमको ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का लेयर प्राप्त होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो ये वॉइड्स आपको दिखाई दे रही है आपको रिक्तियां, एक त्रिकोणीय रिक्ति नीचे की तरफ दिखाई दे रही है और सेम वैसी त्रिकोणीय रिक्ति ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है। जब इस प्रकार की पैकिंग में हम रखते हैं तो इसमें एक वॉइड्स क्रिएट होती हैं, यानी रिक्तियां क्रिएट होती हैं और वो रिक्तियां एक जैसी होती है। एक का मुंह अधोमुखी होता है, त्रिकोणीय रिक्ति होती है, दूसरे का मुंह ऊपरमुखी होता है। लेकिन जब हम इसके ऊपर दूसरी लेयर को रखते हैं तो ये सारी की सारी जो वॉइड्स हमको दिखाई देती हैं ये कंप्लीटली कवर नहीं होती हैं। कुछ ही वॉइड्स इसमें क्या होती हैं, एक दूसरे को ऑक्यूपाइड कर देती हैं, लेकिन कुछ वॉइड्स इसमें शेष बची रह जाती है। इस कारण से ऐसी कंडीशन में जब कुछ अलग अलग तरीके की व्यवस्थाएं इसकी बनती हैं, अब इसकी अलग अलग प्रकार की व्यवस्था किस प्रकार से बनती है, एक दूसरे को कवर नहीं करती, तो मैं उसको आपको थोड़ा डायग्रामेटिकली जो मैंने आपके लिए ड्रॉ किया उससे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लुक एट हियर, यहां पर वॉइड्स हैं, यहां पर देखिए ये पहली परत मैंने ब्लैक से बनाई हुई है, आपको दिख पा रही होगी। ये हेक्सागोनल स्क्वायर हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की एक लेयर है जो सबसे नीचे ब्लैक कलर में आपको दिखाई दे रही है। जब मैंने उसके ऊपर उसकी ठीक दूसरी लेयर बी हमने कैसे रखनी है, उनके वॉइड्स के ऊपर, रिक्ति के ऊपर रखनी है। तो जब हमने उसकी रिक्ति के ऊपर बी वॉइड्स को रखा तो आप देख रहे हैं
कि उसमें कुछ व्हाइट्स क्या हो रही है, कवर्ड हो रही है, और कुछ इसके ऊपर कवर्ड्स नहीं हो रही है। तो जब द्वितीय परत का एक गोला प्रथम परत के जो गोला है रिक्ति के ऊपर आता है, तो हमारी जो व्हाइट्स बनती है वो टेट्राहेड्रल व्हाइट्स बनती है। क्या बनती है? टेट्रा। जो पहले आपको शुरू में मैंने कहा था कि एक ट्रायंगुलर व्हाइट्स जो आपको दिखाई दे रही है, उस ट्रायंगुलर व्हाइट्स में जब हम सेकेंड लेयर के गोले को रखते हैं, देखो ये वाला पैटर्न जो है वो ये है। देखिए ये नीचे वाली लेयर है हमारी, ये पहली लेयर है हमारी वही हेक्सागोनल की, 2 डायमेंशनल की। उसके ऊपर ठीक हमने उसकी व्हाइट्स को दबाते हुए दूसरी लेयर रखी, तो वो गोला कहां पे आएगा? इस वाली व्हाइट्स के ऊपर आएगा। तो जब ये इसके ऊपर आएगा तो ये जो व्हाइट्स अब जो क्रिएट होगी ये व्हाइट्स, ये टेट्राहेड्रल व्हाइट्स होगी। क्यों होगी टेट्राहेड्रल व्हाइट्स? क्योंकि देखिए बेटा, इसके नीचे वाली परत में कितने गोले हैं? 3 गोले, 1 2 एंड 3। कितने गोले हैं? 1 2 एंड 3 गोले हैं। अब जब मैंने ऊपर से एक गोला और रखा था, गोलों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। गोलों की संख्या कितनी हो गई? 4। जैसे ये गोलों की संख्या 4 हुई, मैं एक बार यहां पे भी आपके लिए इसको ड्रॉ कर देता हूं। देखिए किस तरीके से इसमें व्हाइट्स क्रिएट हुई और उस व्हाइट्स को हमने कैसे कवर अप किया। देखिए ये हमारी पहली लेयर है, जो हेक्सागोनल पैकिंग में हमने लेयर बनाई वो ऐसी है। लेकिन जब हमारी इसके ऊपर जो दूसरी लेयर आएगी तो वो इसकी रिक्ति, जो आपको ट्रायंगुलर रिक्ति पहले दिखाई दे रही थी, उसको कवर करेगी लाइक दिस। जैसे इसको कवर करेगी तो आप देखिए अब गोलों की संख्या 1 2 3 एंड 4 हो गई, 4 गोले हो गए। जब हम इन गोलों के केंद्रों को आपस में मिलाएंगे तो आप देखिए ये जो व्हाइट्स आपको प्राप्त हुई ये टेट्राहेड्रस व्हाइट्स होगी। कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। देखिए मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाला एज, ये वाला कॉर्नर को हम जब इससे मिलाएंगे, देखिए ये लाइक दिस, ये एक ट्रायंगुलर कंडीशन बनी। अब देखिए ये वाला जो गोला है ये इसके ऊपर से, कहां है? इसके ऊपर है। तो इसको अगर मैं डॉटेड लाइन से मिलाऊंगा तो आप देखेंगे इसके कॉर्नर को मिलाया तो ये किस तरीके की संरचना हमको प्राप्त हुई? टेट्राहेड्रल इस संरचना हमको यहां पे ये प्राप्त हुई। लाइकवाइज देखिए ये मेरे हाथ में 3 बॉल है, दिख रही है आपको? दिस इज 3 बॉल्स इन माई हैंड लाइक दिस। 3 बॉल है, ये 3 बॉल प्लेन है। अब जब मैंने इसकी जो व्हाइट्स हमको दिख रही है ट्रायंगुलर व्हाइट, इसमें जब मैंने ये चौथी बॉल रखी तो देखिए ये बॉल कितनी हो गई? 4। अब आप देखिए इस तरीके से इसको देखने की कोशिश करेंगे आप कि ये 3 बॉल हैं, इन 3 बॉलों की ये जो व्हाइट थी इसके ऊपर मैंने ये चौथी बॉल इसके ऊपर रखी। तो अब देखिए आप जब हम इनके एजेस को यूं करके इसके सेंटर पॉइंट को इससे मिलाएंगे, इनसे मिलाएंगे तो ये हमको एक स्ट्रक्चर कैसा प्राप्त होगा? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। कैसे स्ट्रक्चर प्राप्त होगा बेटा? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हमको इसमें क्या होगा? प्राप्त होगा। और इस प्रकार से ये देखिए प्लेन व्हाइट, ये सेकेंड लेयर आपको ये साफ नजर आ रही है कि ये इस तरीके से होगा। ये जो ब्लैक बोर्ड में मैं आपको दिखा रहा हूं ये लाइक दिस है, आपको दिखाई दे रहा है? यस, ये टेट्राहेड्रल व्हाइट्स है और इसको हम टेट्राहेड्रल व्हाइट्स कहते हैं। टेट्राहेड्रल व्हाइट्स, व्हाइट्स माने रिक्ति। ये रिक्ति कैसे प्राप्त हुई हमको? वो जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया था कि किस प्रकार से वो प्रथम लेयर का ऊपर से ऑक्यूपाइड होना, इस तरीके से ये जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया था, ये आप इस डायग्राम में एक नजर मार रहे होंगे, गौर करिए। इन 4 गोलों के केंद्र को जब हम मिलाते हैं तो अभी हम इस पे ही हैं, किसमें? टेट्राहाइड के बारे में, टेट्राहेड्रल व्हाइट्स में आपको बता रहा हूं अभी। अब इस डायग्राम पे आप जरा गौर करिए, देखिए इस डायग्राम में कई जगह पे आप टी देख रहे होंगे लिखा हुआ, टी 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 टी। ये ऑल टीज जो हैं ये टेट्राहेड्रल व्हाइट्स को डिनोट कर रहे हैं। लेकिन एक चीज आप ओ देख रहे होंगे, कहीं कहीं पे आप देख रहे होंगे यहां पे ओ है, यहां पे ओ है, यहां पे ओ है, ये 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 भी ओ है। ये जो ओ है ये ऑक्टाहेड्रल व्हाइट्स है। अब बात आती है कि ये ऑक्टाहेड्रल व्हाइट्स कैसे बनी? भाई टेट्राहेड्रल व्हाइट्स तो बनी रही है इसमें 3 डायमेंशनल जो हमारा हेक्सागोनल पैकिंग है, लेकिन इसमें अरेंजमेंट 2 तरीके से, हम जैसे कह रहे थे कि 2 प्रकार से हो सकता है कि जब हम त्रिकोणीय रिक्ति को दबाते हैं तब हमारी टेट्राहेड्रल व्हाइट्स बन रही है, लेकिन इसी में हमारी ऑक्टाहेड्रल व्हाइट्स भी हमको इस स्ट्रक्चर में प्राप्त होती है, इस पैकिंग में प्राप्त होती है। किस प्रकार से पैक्ड होती है अभी आप देखिएगा। अभी हमने देखा कि टेट्राहेड्रल व्हाइट्स आपको प्राप्त हुई यहां पर बेटा, कि किस प्रकार से जब गोलों को एक दूसरे के ऊपर रखा, त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर जब हमने रखा तो हमें चौथा गोला जब रखा था टेट्राहेड्रल। अब एक दूसरा पैटर्न, जैसे मैं आपको कह रहा था कि किस तरीके से हम अलग अलग अरेंज करेंगे तो अलग अलग व्यवस्थाएं इसमें प्राप्त होती है। अब इसमें क्या होता है कि जो ये त्रिकोणीय रिक्ति की प्रथम परत की जो त्रिकोणीय रिक्ति होती है, जब इसके ऊपर से हम द्वितीय परत के गोलों को रखते हैं तो देखिए प्रथम परत में देखिए 3 गोले व्हाइट आपको नजर आ रहे हैं, 1 2
एंड 3, ये 3 जब इनकी इस त्रिकोणीय रिक्ति को जब ऊपर से 3 गोलों के द्वारा कवर किया जाता है, 1 2 एंड 3, तो ये तीन गोले नीचे के 3 गोलों के ऊपर जब होते हैं तो यहाँ पे जो वॉइड्स हमको प्राप्त होती है, ये वाली वॉइड्स, ये वाली जो जगह प्राप्त हो रही है, इस जगह को हम ऑक्टाहेड्रल कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहते हैं, वॉइड्स। अच्छा देखिए, टेट्राहाइड्रल वॉइड्स हमारी कैसे बन रही थी? 4 गोलों से बन रही थी, 3 नीचे और 1 ऊपर। लेकिन ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स में आप देख रहे हैं कि 3 गोले नीचे की परत के हैं और 3 गोले कहाँ हैं? ऊपर की परत है। ये ब्लू कलर के गोले आपको नजर आ रहे होंगे बेटे, ब्लू कलर नजर आ रहा होगा। तो ये 3 व्हाइट नीचे की परत के और 3 ऊपर के हैं, ये अलग अरेंजमेंट है। तो इससे हमें दूसरी जो वॉइड्स प्राप्त होती है, किस प्रकार की प्राप्त हो रही है? ऑक्टाहेड्रल। अब ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कैसी है? अगर हम इनके केंद्रों को आपस में मिला देंगे तो आप देखेंगे एक स्ट्रक्चर हमको ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, जैसे हमें यहाँ पे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ। देखिए मैं आपके लिए बना रहा हूं कि किस प्रकार से हमें ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर इसमें प्राप्त होता है एक घन क्यूब में। एक डॉटेड लाइन में है, जो अंदर का गोला हमारा है वो डॉटेड लाइन में, ये वाला, ये जो स्ट्रक्चर हमको अब यहाँ पर मिल रही है, ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हमारी बनेगी डॉटेड लाइन में। लुक एट हियर, देखिए जब हम प्रत्येक इन 6 गोलों के से मिलकर के हमारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनती है। जब मैं इनके केंद्रों को मिलाऊंगा, इनके केंद्रों को आपस में मिलाएंगे तो इस तरीके का स्ट्रक्चर प्राप्त आएगा। देखिए 1 2 एंड 3 कॉर्नर, 3 नीचे वाले, और ये आपका ये डॉटेड जो लाइन में आ रही है 1 2 एंड 3, ये डॉटेड लाइन में ऊपर वाले गोले हैं। जब इनको आपस में इन गोलों को मिलाएंगे तो हमारे जो स्ट्रक्चर प्राप्त हो रहा है, आप देख रहे हैं कैसे प्राप्त हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हमको प्राप्त हो रहा है। इसलिए इस 3 डायमेंशनल जो क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेयर है, उसमें जब हम प्रथम गोलों के ऊपर द्वितीय गोलों को उनकी वॉइड्स के ऊपर रखते हैं तो हमको जो वॉइड्स प्राप्त, जो अरेंजमेंट प्राप्त होता है, उसमें 2 प्रकार की वॉइड्स प्राप्त होती हैं, एक टेट्राहेड्रल, दूसरी ऑक्टाहेड्रल। मैंने टेट्राहेड्रल के बारे में आपको बोला 4 गोलों से मिलकर के बनती है। ऑक्टाहेड्रल कितने से बन रही है? इसमें 6 गोले हैं, 3 गोले नीचे के और 3 गोले ऊपर के। मैंने पिछला डायग्राम में आपको दिखाया, टी और ओ से उसे डिनोट किया मैंने, टी से टेट्राहेड्रल और ओ से ऑक्टाहेड्रल, किस प्रकार से वो हमारे को वॉइड्स प्राप्त हो रही है, टेट्रा एंड ऑक्टाहेड्रल। तो ये इसकी 2 का यहाँ पे ये डायग्राम आपको नजर आ रहा है। तो इस पैकिंग में हमें 2 प्रकार की वॉइड्स आती हैं और ये जो क्लोज पैकिंग होती है, ऐसे वॉइड्स को भर करके हम गोलों को एक के ऊपर एक रख करके इनको प्राप्त करते हैं। अब नेक्स्ट टाइम पे देखिए बेटा, अभी हमने पढ़ा हेक्सागोनल पैकिंग पढ़ी, तो उसमें हमने क्या किया, ए लेयर के ऊपर कौन सी लेयर रख दी? बी। ए लेयर के ऊपर जब हमने बी लेयर रखी तो आपने देखा कि उसमें हमें हेक्सागोनल जो क्लोज पैकिंग प्राप्त हुई, उसमें हमने टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब आती है कंडीशन कि यदि प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर दी सेकेंड लेयर, अगर हम दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर को रखेंगे, तो दूसरी लेयर यानी बी लेयर के ऊपर जब हमने कोई तीसरी परत रखी तो वो तीसरी जो लेयर होती है वो बिल्कुल ए लेयर के जैसे संरेखित होती है, ऊर्ध्वाधर भी और क्षितिज भी ए लेयर जैसी संरेखित होती है, यानी बिल्कुल ए लेयर के जैसे मिलती जुलती है। और इस प्रकार से जो पैटर्न हमको प्राप्त होता है, हम उसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं, यानी एचसीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एचसीपी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। आपने 2 डायमेंशनल में भी देखा और यहाँ पे देखिए आप 3 डायमेंशनल में भी एचसीपी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एचसीपी हमको प्राप्त हो रही है। अब इसको मैं इसमें देखिए होता क्या है कि मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि किस प्रकार से हमारे पे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आती है। इसमें होता क्या है कि बी की जो तृतीय परत के जो गोले हैं, जो तृतीय परत के गोले हैं, वो बी के में जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हमको मिली थी, बी लेयर से हमें कौन सी प्राप्त हुई थी? टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्राप्त हुई थी। तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती है उसके ऊपर वो तीसरी परत आती है, तो वो तीसरी परत किसको कवर करती है? टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करती है। तो देखिए कैसे वॉइड्स को प्राप्त, देखिए ए लेयर है हमारी, 6 गोलों के बीच में एक सेंटर गोला है, 6 बॉल्स हैं बीच में। बी लेयर देखिए, बी लेयर जो होगी वो बिल्कुल
इनकी जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है उसको कवर करेगी, और फिर बी लेयर के ऊपर जो सी लेयर है वो उसके बैकएंड स्पेस में आएगी, तो वो बिल्कुल किसके जैसी होगी, ए के जैसी होगी। आप देख रहे हैं ये बी है, ये ए है और ये ए है। पहली लेयर के ऊपर दूसरी लेयर रखी जिसने कि ट्रायंगुलर वॉइड्स को कवर किया था। अब इससे जो वॉइड प्राप्त हुई वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्राप्त हुई। इस टेट्राहेड्रल वॉइड्स को फिर से हमने जब तीसरी परत को रखा तो वो कहां रखा, हमने चतुष्फल के जो रिक्तियां थी वॉइड्स थी उनके ऊपर रखा, तो वो जो तीसरी परत का जो पैटर्न है बिल्कुल एक ही जैसा प्राप्त है। और इस प्रकार के संकुलन में जो होता है, जो प्रत्येक गोला होता है 12 अन्य गोलों के संपर्क में होता है, 6 नीचे और 6 ऊपर। आपको देखिए बगल में एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। अगर मैं इनको कनेक्ट कर दूं इस वॉइड्स में तो आप देख रहे हैं इनके केंद्रों को अगर मिलाएं तो आप देख रहे हैं एक हेक्सागोनल हमको प्राप्त हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 ये पॉइंट्स है, और ये लेयर नीचे ए लेयर है हमारी, और बीच में बी। इनके केंद्र को मिलाएं तो आपको आप देख रहे हैं एक ट्रायंगल आपको प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार का जब हम इनको आपस में कनेक्ट करते हैं तो एक हेक्सागोनल पैकिंग हमको यहाँ पे प्राप्त होती है। और क्योंकि इसमें ये बीच का गोले अन्य 12 गोलों के संपर्क में होते हैं, यानी ये बी लेयर फिर इसके ऊपर होगी, 3 फिर 6 फिर 3, तो 6 और 6 12 करके इस प्रकार से। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा एससीपी का वो भी कितना होगा, 12 होगा। क्या होगा, 12। एक बार फिर से इस डायग्राम पे आप नजर मारिए। इनके केंद्रों को जब मैंने मिलाया तो इस प्रकार का एक हेक्सागोनल पैक हमको प्राप्त हो रहा है, और बीच के केंद्र ये एक दूसरे से गोलों को जब हम कनेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हमको प्राप्त होगी। और 6 और 6 12 गोलों के संपर्क में होने के कारण इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, 12 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो इस प्रकार से ये जब हमने तीसरी लेयर रखी किसके ऊपर, दूसरी लेयर के ऊपर। किसके ऊपर, दूसरी लेयर के ऊपर। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास क्यूबिक क्लोज पैकिंग यानी सीसीपी। लेकिन देखिए प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकंड लेयर, प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकंड लेयर में विभिन्न व्यवस्थाएं होती है क्योंकि उनमें वॉइड्स के अकॉर्डिंग हमारा अरेंजमेंट होता है। तो पिछले उसमें हमने देखा जब हमने हेक्सागोनल बनाई तो हेक्सागोनल में हमने क्या देखा कि हमने जब बी परत के ऊपर सी परत को रखा, यानी एक और परत रखी, तो आपने देखा कि वो किस प्रकार से एक दूसरे बी भिन्न थी और ए उसके समान थी। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है कि अब यहाँ पर सीसीपी आएगा। सीसीपी में क्या होगा कि परत ए के ऊपर बी परत को रखा, यानी बी परत के ऊपर सी परत को इस प्रकार से रखा जाता है कि वो जो सी परत है वो न तो बी के साथ में अलाइन करती है और न ही ए के साथ में अलाइन करती है। यानी सी परत को बी परत के बाद में जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्राप्त होती है हमको, पिछले वाले में हम किस में रख रहे थे तीसरी परत को, टेट्राहेड्रल में। इसमें हम किस में रखते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में जब सी परत को के गोलों को समावेशित किया जाता है बी परत के, तो तब हमारे को ये वाला पैटर्न प्राप्त होता है। इसमें देखिए ए के ऊपर बी और ए के बीच बाद जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स थी उसमें हमने सी परत के गोलों को रखा, और जब हमने सी परत को रखा यानी तीसरी परत को रखा तो वो न तो बी के साथ में उसके ऊर्ध्वाधर रेखा में संरेखित हो रही है और नहीं ए के साथ में हो रही। लेकिन जैसे ही हम चौथी परत रखते हैं सी के ऊपर तो वो देखिए वो बिल्कुल ए के साथ में क्षैतिज भी और ऊर्ध्वाधर भी क्या हो रही है, संरेखित हो रही है। इस प्रकार से ये जो पैटर्न हमको प्राप्त होता है सीसीपी का, क्यूबिक क्लोज पैकिंग का, वो हमको ए बी सी ए प्राप्त होता है। ए बी सी ए टाइप का पैटर्न प्राप्त होता है। इसमें भी देखिए 6 और 3 और देन इसके ऊपर के 3 12 कण एक दूसरे के क्या होते हैं, एक गोला 12 अन्य गोलों के संपर्क में होता है। और इसमें भी आपका समन्वय संख्या का मान कितना होता है, 12 इसमें भी होता है। और ये पैकिंग जो एचसीपी थी और सीसीपी, ये लगभग 74% भाग को किसी भी क्रिस्टल में ऑक्यूपाइड करते हैं। 74% के लगभग ये क्लोज पैकिंग होती है, सबसे दक्ष होती है, सबसे अच्छी पैकिंग होती है। सीसीपी एचसीपी, सीसीपी और एफसीसी एक जैसी है। ये जो पैकिंग है ये सीसीपी और एफसीसी का एक जैसा पैटर्न की पैकिंग है। इसके कुछ उदाहरण है जैसे आयरन में है, निकिल में है, गोल्ड में है, इस तरीके के एग्जांपल में। तो बेटा आज हमने क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन पढ़ा है। आप इसे ढंग से रीड आउट करिए। और नेक्स्ट हिस्से में हम सॉलिड स्टेट 4-5 पार्ट्स लेकर के आएंगे। थैंक यू।